नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत बगहा पुलिस जिला में उपस्थित हूँ और मेरे पास अभी वह हस्ती शख्सियत बैठे हुए हैं जिनका तारुफ कराना या ये अपना पहचान या ये अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जी, मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बगहा पुलिस जिला के उपाध्यक्ष हैं। इन्हीं की पार्टी की सरकार है आज राज्य में, और पूरी हम लोग जानकारी इनसे लेंगे क्या अभी इस दौर में क्या अभी जो 2024 के लिए कर रहे हैं और जनता के लिए किस प्रकार इनकी पार्टी मेहनत कर रही है। सर, मैं चाहूँगा सर आपका समय ज़ाया न करते हुए सर, और खासकर सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में कि सर आप अपना प्रीशियस समय सर दिए निकाल के। सर, मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर नौसेर आलम हुआ। हम लोग जनता दल यूनाइटेड में 2005 से हैं और पहले जिला अध्यक्ष थे युवा के, अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष है। सर, जब पार्टी की बात आती है कुछ 2-3 रोज पहले आप लोगों ने प्रखंड रामनगर के सरजमी पर जो जातीय आधारित जनगणना हुई थी, इस पर आप लोगों ने सरकार जो हुकूमत है, जो केंद्र सरकार, आप उसको असहमति जताते हुए विरोध किए थे। क्या वजह है सर? देखिए, ये हम लोगों के साथ पहले था भाजपा, और जब भाजपा साथ में थी तो वो हम लोग के साथ ही दिल्ली माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास एक शिष्टमंडल गया था बिहार से, जिसमें सभी दल के लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। उसमें भाजपा भी साथ गई थी, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा उन लोगों ने तरह तरह से षड्यंत्र रचकर ये जातीय जनगणना को रोकने का प्रयास किया। जब वो लोग हाई कोर्ट में इसको दायर किया, उसमें भी वो लोग का खेल था, लेकिन हाई कोर्ट ने इंसाफ किया और जो कानूनी हक है उस हक के एतबार से बिहार सरकार को यह आदेश जारी कर दिया कि आप जातीय जनगणना करा सकते हैं, ये विशेषाधिकार है, और स्टेट भी कराया है। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर और जो एफिडेविट था उस एफिडेविट को बदलकर दूसरा एफिडेविट डालकर और फिर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जहां सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में भारत में, तो इसको देख रहा है और हम सबको उम्मीद है कि जातीय जनगणना होकर रहेगा और हम सबको इंसाफ मिलेगा। सर, जब बात आती है जो सूबाई हुकूमत है सर, जिसको हम लोग राज्य सरकार कहते हैं या चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों की सर बात कर रही है। 2024 का सर लोकसभा का चुनाव आने वाला है। क्या आपकी पार्टी भी इसमें हिस्सेदारी बनेगी या आप इसको किस तरह देख रहे हैं? 2024 में बिल्कुल हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, और आप जानते हैं कि हमारा 16 सांसद आज भी है, तो हम लोग चुनाव तो लड़ेंगे ही। और माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर विपक्षी एकता को एकजुट किए हैं, और उन्हीं के एकजुट करने से सबसे पहली बैठक पटना में हुई और उसका मेन सूत्रधार वही हैं। और आज पूरा इंडिया जो नाम रखा गया है, इससे जो अभी सत्ता पक्ष है एकदम डरा हुआ है, सहमा हुआ है, देख रहे हैं कैसी कैसी बातें अब चल रही है। इसलिए चुनाव नहीं लड़ने का क्या है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो बिहार में काम है, सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलने का काम है, जिस तरह उन्होंने सामाजिक कामों को किया, दहेज प्रथा, शराबबंदी, नशा मुक्ति अभियान, इन सब चीज़ों को उन्होंने किया, बिहार को बदलने का काम किया। इसी को लेकर पूरे देश में हम लोग चुनाव लड़ें, इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर, एक सर आपसे और है कि सवाल कि जो अभी आपने प्रधानमंत्री के बारे में कहे, आपके सर मुख्यमंत्री बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए क्या किए? अब मैं गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि 1947 से लेकर और 2005 तक जितने मदरसों की सरकारीकरण नहीं हुआ, उससे कई गुना जान है, यानी 8400 मदरसों को उन्होंने बैक वक्त सरकारीकरण किया और आपके कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई। उसके बाद आपको जितने मदरसे के शिक्षक हैं आज उनको पेंशन योजना लागू है, आज 7वां वेतनमान है, पोशाक लागू है और
हम लोग अभी हर जगह एक मल्टी कम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसमें शादी विवाह सारे कामों को एक साथ किया जाएगा और वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर बनेगी। और अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियाँ जब पास करते हैं तो उनको 10,000 रुपया प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। सर राज्य स्तर की सर अगर हम लोग बात करें राज्य में, तो सिर्फ क्या पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बनेंगे या पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ पैदा किया जाएगा या उनके लिए रोजगार को भी पैदा किया जाएगा? जैसे हम लोग देखते हैं आए दिन यहाँ से बिहार से हमारे मजदूर लोग प्रवास कर जाते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार तो सर राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ सर, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य में आपकी सरकार है। 10 लाख रोजगार देने की बात और 10 लाख नौकरी देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ही कहा था और अमल नहीं कर पाए। सुनिए, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से कहा हो और वो काम पूरा नहीं हुआ हो। आप एक भी काम अगर बता देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस काम को जनता के साथ वादा किया और वो पूरा नहीं किया तो मैं अभी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जनता से कहते हैं वो पूरा करते हैं। अभी 4 लाख का वैकेंसी निकला है स्वास्थ्य में। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 3 लाख इसमें स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकलने जा रही है। तो 10 लाख रोजगार 25 आते आते और 10 लाख नौकरियां जो प्रतिबद्ध है वो सरकार दे के रहेगी। आने वाला दिन में आप देखिएगा। केंद्र सरकार बड़े बड़े प्रत्येक साल 2 करोड़ की वादा कर रही है रोजगार देने के लिए, और यहाँ पर आपकी राज्य सरकार में भी सरकार वादा कर रही है। जैसे कि सत्ता आने से पहले बिहार की मैं बात कर रहा हूँ कि तेजस्वी जी ने ये कहा था कि जैसे हमारी सत्ता आएगी तो हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और आपने भी सर ये कहा कि हमारे नीतीश कुमार जी ने रोजगार देने का वादा किया है। अगर ये अपने बातों से अगर मुकरे हों तो मैं संन्यास ले लूँगा। तमाम के तमाम पार्टियां रोजगार के वादे करती है, लेकिन दिन पर दिन बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अब कौन क्या वादा करता है वो आपके सामने है, जनता समझ रही है। लोग मूर्ख बनाया गया कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी दिया जाएगा। लेकिन यहीं प्रधानमंत्री जी आए थे 15 के चुनाव में, कहे कि इतना दे दूं इतना दे दूं, जनता से वादा किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। महंगाई पर ये सरकार आई, ये स्मृति ईरानी दौड़ रही थी, पूरे भारत में घूम रही थी गैस सिलेंडर लेके। आज गैस का क्या हाल है, पेट्रोल का क्या हाल है, ये देश की सर राज्य की बात हो रही है। सर राज्य की बात हो रही है और आप केंद्र पर जा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की स्थिति अच्छी है लेकिन शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है, क्या कहेंगे आप इस पर? शिक्षा की स्थिति इससे बेहतर कौन प्रदेश में है? आज हर शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। आज अभी 2 महीना में जो के पाठक जी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, अभी जिस तरह से शिक्षा में सुधार शुरू हुआ है, हर जगह हर जिला में मॉडल स्कूल बनने जा रहा है, शिक्षक अब स्कूल जा रहे हैं, बहालियाँ शुरू हो गई। मॉडल स्कूल ज़रूरी है या मॉडर्न एजुकेशन? मॉडर्न एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। विद्यालय तो बड़े बड़े बन गए हैं सर। मैं सर रामनगर की मैं बारे में बात करूँ, हाई स्कूल के पीछे एक बड़ा सा कॉलेज बना हुआ, पढ़ाई नहीं होती है तो फिर पैसे खर्च करके तो क्या फ़ायदा? ये आप कह रहे हैं कैसे पढ़ाई नहीं हुआ? बिना पढ़े ही बच्चे हर साल 13 लाख से ऊपर बच्चे पास कर रहे हैं, आपके अच्छे नंबरों से पास कर रहे हैं सर। वही लोग बेरोजगारी के शिकार हैं, घूम रहे हैं। उस एजुकेशन को लेकर क्या फ़ायदा? चलिए सर, फिलहाल सर आगे से चलेंगे। छोटा सा सर एक सवाल है, 2024 में आपका क्या मुद्दा होगा जो भी सत्ता में पार्टी है उसके विरोध में? देखिए, ये मुद्दा जो है ये तो माननीय नेता का काम है कि किस मुद्दे पर चुनाव उस वक्त निकालेंगे अपना चुनावी एजेंडा। अभी सर तो आपको तो सर आप स्वयं की समस्या कौन कौन है? समस्या जो भी है यहाँ, उस समस्या से हम लोग रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो हमारा तो वही होगा। तो ये केंद्र में रही बनी सरकार, इनके अनुसार तमाम के तमाम समस्याएं पूरे हो गए हैं। अच्छे दिन उनके अनुसार कि अच्छे दिन आ गए हैं, अमृतकाल चल रहा है, पाकिस्तान चीन डर गए हैं, तो फिर समस्या किस बात की, किस मुद्दे पर आप लोग आइएगा लड़ने 2024 के चुनाव? अब वो तो जनता बताएगी ना। हम कह रहे हैं कि हम पूरा समस्या का समाधान कर दिए। जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता बता देगी। जनता सबक सिखाती है, इसको अधिकार मिला है केंद्र से, ये संविधान का अधिकार है कि जो जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा।
जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। जो सरकार काम नहीं करती है उसको सबक सिखाती है। हम कह दे कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन जनता क्या चाहती है आने वाला चुनाव तय करेगा। आज हिंदू मुस्लिम ये सब नारे देकर लोगों को झांसे में रखकर लड़ाकर इस देश पर काबिज करना चाहते हैं। सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके, जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका गलत इस्तेमाल कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश की सरकार जो है वो संविधान को बदलना चाहती है। इसलिए यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आने वाला जो 24 का चुनाव है ना, इसमें वो लोग सबक सीखेगा और इस बार सत्ता बदलना है और अच्छे दिन अब आने वाला है, बुरा दिन तो चला जाएगा बहुत दिन। तो सर आपका तो कहने का अर्थ है कि अभी बुरे दिन चल रहे हैं। इससे बुरा दिन क्या होगा कि भाई भाई लड़ रहा है। इससे बुरा दिन क्या होगा कि एक जानवर की इज्जत है लेकिन एक इंसान की इज्जत नहीं है। सर बुरे दिन तब भी थे जब आपकी पार्टी ने जिस पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई है और यही नीतीश जी कह रहे थे कि जंगल राज है। क्या कहेंगे आप? उस समय बुरा वक्त नहीं था और जब आप उसी पार्टी से गठबंधन कर लिए तो अच्छे दिन आ गए। क्या बात कर रहे हैं सर आप? देखिए 2005 से पहले, आज भी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 के पहले आतंकित राज थी, तो वो समय कुछ और था। उस वक्त जंगल राज को हटाना था, तो वो समय बीत चुका, वो तो पुराने दिन थी। लेकिन अभी सत्ता में जो बैठे हैं वो संविधान बदलना चाहते हैं, तो संविधान बदलने वालों को हटाना है। उस वक्त दूसरी लड़ाई थी, आज दूसरी लड़ाई है। लड़ाई बदल गया है। 15 साल में, 20 साल में समस्याएं समाप्त हो चुकी है। अब समस्याओं का दूसरा मामला हो चुका है, दूसरा पीढ़ी, दूसरा नस्ल आ गया है। तो वो जो समस्याएं थी वो समाप्त हो गई। लेकिन अभी देश के संविधान को जो बदलना चाहते हैं उसके लिए लालू यादव, नीतीश कुमार या जो भी दल है वो खड़ा हुआ है कि इस देश को सबकी ज़रूरत है। सब आज़ादी की लड़ाई में, आप बताइए कि आज़ादी की लड़ाई में सभी लोग मिलकर लड़े थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक आदमी का कत्ल नहीं, ये थोड़े था। 1900 जो आपकी लड़ाई हुई थी जलियांवाला बाग या जो भी लड़ाइयाँ हुई थी उस वक्त मुसलमानों का ज़्यादा कत्ल हुआ था। आज भी आप जाइएगा इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाजों का नाम है। लेकिन ये लोग ऐसा कर रहा है कि लगता है कि देश की आज़ादी 2014 के बाद हुई है। एक नेता ने बोला, सम्राट चौधरी बोले कि 14 के बाद देश की आजादी हुई है। सर आपने अभी ये कहा कि मुसलमानों की कोई भागीदारी नहीं है। आप लोग खुद बटे हुए हैं, कभी उस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी का लेके घूमे झंडा। अपना तो कभी सर यहाँ पर मंत्री बनाइए, आप अपना तो लीडर चुनिए, तब न होगा विकास अपना। बहरहाल सर, लास्टली सर आपसे सर यह है कि प्रश्न की सर चलते चलते सर कि आखिर में धर्म की राजनीति भारत से कब खत्म होगी? धर्म की राजनीति यहाँ के जब तक भाजपा रहेगी वो राजनीति समाप्त नहीं करने देगी। अगर जिस दिन धर्म की राजनीति बंद कर देगी ना, उसी दिन भाजपा समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसका एजेंडा है धर्म। अब यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, अब धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। अब उनको विकास से मतलब है और आने वाला 24 में सबक सिखाएंगे कि हमें विकास चाहिए, हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए, नहीं कि हमें जात पात में बांट कर और इस देश को तोड़ने की साजिश जो चल रही है उसे नाकाम करेंगे वोट की ताकत से हिंदुस्तान की जनता। लास्टली सर आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, खासकर 2024 के चुनाव से संबंधित कुछ मीठे शब्द से मैं चाहूँगा सर कुछ आप लोगों को कहें जो वे लोग आपकी बातों पर कुछ अमल करें। 2024 में यहाँ की जो जनता है वो समझदार जनता है और आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में भी इस ज़िले का बहुत ही मजबूत स्थान रहा है और यहीं से सर, तो इसीलिए जिला बहुत पीछे है ना। इस पहले एक सवाल का जवाब सुन लीजिए फिर दूसरी बात कहिए। तो यहीं से पूरे देश
का माहौल बना और आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया और चंपारण से ही देश की आज़ादी की लहर चली है और भाजपा को उखाड़ने का काम भी चंपारण की जनता करेगी। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। यहाँ की जनता आपस में लड़ना नहीं चाहती है, देश की विकास चाहती है। और चंपारण की जो बात कर रहे हैं कि पीछे है, चंपारण ऐसे लोगों के हाथों में रहा जो लोग विकास नहीं कर पाया, लेकिन अब जो युवा आ रहे हैं नेतागिरी में या सियासत में या दूसरी चीज़ों में, वो बहुत अच्छा करेंगे। और चंपारण में हमारा सबसे ज़्यादा मकसद है कि इंस्टीट्यूशन कायम हो। जब तक तालीमी इदारे कायम नहीं होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम नहीं होंगे, हमारे देश का विकास नहीं होगा। इसलिए हम सब चाह रहे हैं कि भाई ऐसी सरकार आए, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज इस जिला को दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, डिप्लोमा कॉलेज दिया, ITI कॉलेज दिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दिया। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे तो इस जिले का विकास होगा। चलिए सर, इस जिला का विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने सर परिचय समय निकाल कर दिए। तो ये थे बगहा पुलिस जिला क्षेत्र से जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नौशेर साहब जी। इन्होंने अपने बात रखी, खासकर केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। क्या जनता सिर्फ सरकार ही चेंज करेगी और क्या आने वाला समय में कि इस संविधान को न होकर इस क्षेत्र की स्थितियां को सुधारा जाए, बदला जाए। तो चलिए देखते हैं कि 2024 में क्या होगा, क्या सरकार फिर बन पाएगी या कोई और पार्टी सत्ता में जाएगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज, पश्चिमी चंपारण, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।